महत्वपूर्ण है जिसका नाम है पैनक्रियाज। ठीक है, तो अग्नाशय जिसको हिंदी में कहा जाता है, अग्नाशय क्या होता है, यह एक मिश्रित ग्रंथि होता है। पैनक्रियाज लार्जेस्ट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, सेकेंड लार्जेस्ट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं, पैनक्रियाज बोलते हैं। पैनक्रियाज क्या होता है, मिश्रित ग्रंथि होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड, कंपोजिट ग्लैंड। क्यों बोलते हैं इसको, इसका एक पार्ट होता है एक्सोक्राइन, दूसरा पार्ट क्या होता है, एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो इसका पार्ट होता है ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है, और डाइजेस्टिव एंजाइम में क्या बनाता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, डाइजेशन ऑफ स्टार्च और डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दूसरा होता है पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन जो क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और एक होता है पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक जो है लाइपेज जो फैट का डाइजेशन करता है। ठीक है, ये इसका एक्सोक्राइन पार्ट है। लेकिन जब आप एंडोक्राइन पार्ट में आएंगे तो इसमें आपके तीन तरीके की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अल्फा सेल जो होता है ये ग्लूकागान बनाता है, बीटा सेल जो होता है इंसुलिन बनाता है, और लास्ट वाला जो होता है वो आपका क्या बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन का काम क्या होता है, ये दोनों के फंक्शन को रेगुलेट करता है, दोनों के फंक्शन को मेंटेन करता है। जो आपका एक ग्लूकागान होता है, एक आपका जो है इंसुलिन होता है। ये इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, जो आपका ग्लूकागान है उसमें आप दो तीन तरीके के काम पढ़े होंगे। पहला है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में सिंथेसिस करना, दूसरा है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज के रूप में ब्रेक डाउन करना, और तीसरा लास्ट होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो आपके नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज होते हैं जैसे एमिनो एसिड है, लिपिड है, उससे जब ग्लूकोज हमारा बनता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं। तो ये लास्ट वाला एक पीपी सेल्स भी होता है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल, गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ये भी आप लोग पढ़े होंगे। उम्मीद करते हैं ये आपको ठीक ठाक से समझ में आया होगा।